हेलो एवरीवन, एक बार पुनः आपका स्वागत है डाटाबेस के सीरीज में, एसक्यूएल सर्वर डाटाबेस की सीरीज में। और अब शुरू करेंगे अपन डाटा। देखो, आपको सेलेक्ट कर रिट्राइव करके बता दिया लास्ट वीडियो के अंदर, और फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया है कि डाटा को कैसे कनेक्शन करते हैं और कैसे इसको डाटा को इंसर्ट किया जाता है, उसको बता दिया। तो आई होप कि इससे पहले आप नहीं देखा हो तो आप उस पर एक बार देख लें वीडियो को, और आपको समझ में आ गए होंगे। और नहीं देखा हो तो पहले के डाटा कनेक्शन और रिट्राइव को देख ली, उसके बाद ये अपडेट और डिलीट को देखी, तो आपको समझ में आसानी से आएगा। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ कि देखो, अपना डाटा रिट्राइव वगैरह हो रहा था, इंसर्ट भी हो रहा था यहाँ पे। और अब आपको क्या करना, डाटा जब मैं इस पर क्लिक करूँ रो के ऊपर, तो डाटा मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे आना चाहिए। और यहाँ पे क्या नाम क्या आना चाहिए, अपडेट क्या आना चाहिए, अपडेट। तो इसको कैसे करेंगे, किस प्रकार से होगा, तो अपन देखते हैं। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँ, डाटा यहाँ पे आना चाहिए, और फिर अपना अपडेट कमांड को चलाएंगे और यहाँ पे लेके आ जाए डिलीट। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, चलिए आइएगा देखते हैं एक बार। देखो, अब सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करेंगे। किस पे करना आपको डबल क्लिक, ये जो डाटा ग्रिड व्यू दिख रहा है इस पर डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ जाके अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इफ़। क्या लिखेंगे, इफ़ ई डॉट, ई कौन सा, जो डाटा ग्रिड का क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट बन रखा है या इवेंट जो इवेंट का बन रखा है, इसको अपन क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। और क्या कर देंगे, रो इंडेक्स, क्या कर देंगे, रो इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या हो कि क्या हो, जीरो से बड़ी हो, क्योंकि बाई डिफॉल्ट जो रो आती है क्या आती है, जीरो। क्या आती है, जीरो। और जीरो से ऊपर हो तभी क्लिक हो, तभी डाटा क्या हो, काम करे, तभी मेरा क्या हो कि काम करे। या आप यहाँ पे ट्राई कैच और ब्लॉक वो भी लगा सकते हैं, जिससे क्या हो, एरर आने की संभावना क्या है, अब क्या प्रोग्राम बीच में क्रैश नहीं होगा या बंद नहीं होगा। ठीक है, तो ट्राई क्रैश पे यूज़ कर सकते हो, इसका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यार ट्राई कैश सब जगह करना चाहिए, तो इससे क्या बेटर रहता है। अपनी जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर ट्राई कैश का यूज़ करने से क्या है, एरर जब भी आए तो एक्सेप्शन का एरर ऑटोमेटिक हैंडल हो जाएगी इसके द्वारा। तो ये भी अपन कर सकते हैं। तो मैं एक बार क्या है, इसको इसके अंदर ट्राई के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको अपन EXE मैसेज बॉक्स के अंदर क्या कर लेते हैं, पास कर लेते हैं EXE डॉट, जो ऑब्जेक्ट का नाम है, और यहाँ पे मैसेज पास कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या मैसेज पास कॉल करवा देंगे। तो ये ट्राई कैश का है, आप यूज़ कर सकते हो, एरर हैंडलिंग के लिए काम आता है। इसी के अंदर भी कर लेते हैं, जिससे क्या हो, मेरा एरर वगैरह आए तो इसको मैं क्या है, आसानी से प्रोग्राम क्रश ना हो या सही प्रकार से वर्क करें। ट्राई के अंदर काम कर लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं EX डॉट मैसेज। ठीक है, इस प्रकार से, सॉरी, मैसेज बॉक्स लिखना पड़ेगा, और इसके अंदर पास कर लेंगे EX डॉट मैसेज SMG, है ना, SMG मैसेज बॉक्स क्लियर। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसको भी कर लेते हैं SMG ट्राई ब्लॉक, और यहाँ पे इसको पास कर लेंगे। जो भी मेरा डाटा है, जो भी एरर आने की संभावना है, उस कोड को हम ट्राई के ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, और बाकी वाला कहाँ लिखेंगे, कैश के अंदर। जहाँ पे है एरर आएगी तो उस एरर आने के समय क्या है, मैसेज क्या शो करे, उसके लिए मैसेज बॉक्स लिख यहाँ पे पास करवा देंगे। जो मैसेज आ जाएगा ऑटोमेटिक जनरेट, ये सिस्टम मैसेज जनरेट करेगा। और आप हाथ से लिखना चाहो हाथ से भी लिख सकते हो, मैसेज बॉक्स दिस कोड इज एरर। ठीक है, जो भी आप मैसेज करना चाहते हो, दिस कोड इज एरर, कोड एरर, या जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ एरर। ठीक है, एरर्स। ठीक है, तो आप जो भी लिखना चाहते हो यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हो, मैसेज पास के अंदर। ठीक है, तो मैंने सिस्टम के द्वारा जनरेट करवाया, तो आप दूसरा आप खुद मैन्युअली लिख सकते हो, या यूज़र डिफाइंड मैसेज आप सेट कर सकते हो, आपको जो भी करना हो। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे क्लियर का छोड़ा, इसको मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, जिससे क्या हर बार मैं फंक्शन जब भी कॉल करूँ तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए। तो फंक्शन क्लियर नाम से फंक्शन को बना देते हैं, क्लियर फील्ड। ठीक है, और फील्ड नाम से ये बना दिया मैंने, और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। और एक फंक्शन में एरर आ रही तो मैं रिटर्न क्या पास करवा दूंगा, जीरो। क्या करवा दूंगा, जीरो रिटर्न पास कर देंगे, जिससे क्या है, मेरे फंक्शन नीचे एक वार्निंग ना दे, एरर ना दे। ठीक है, और यहाँ पे जब डाटा सक्सेसफुल सेव इंसर्ट हो रहा है, उसके बाद मेरा क्या हो जाए, कॉल क्लियर, सीधा लिख दो क्लियर फील्ड। ठीक है, यहाँ फंक्शन क्लियर हो जाएगा, क्लियर कॉल हो जाएगा। अब चलो, अब आते हैं यहाँ पे जो मैंने डाटा रिट्राइव के ऊपर, सॉरी, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँ डाटा मेरा शो बताए उसके अंदर, तो यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या है, ई डॉट रो इंडेक्स लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जिसमें क्या हो, डिम, या यहाँ पे कर लीजिए, भले ऊपर मैं कर लेता हूँ इसको, डिम रो एज ए डाटा ग्रिड व्यू, डाटा ग्रिड व्यू 1। ठीक है, सॉरी, डाटा ग्रिड व्यू, केवल डाटा ग्रिड व्यू नाम से क्या करेंगे, रो को बनाएंगे।
ठीक है, डाटा ग्रिड व्यू रो नाम से, ठीक है, इस नाम से बना देंगे। तो क्या है, मेरी रो, पूरी रो को हैंडल करने के लिए मैंने क्या बनाया है, एक वेरिएबल क्या बनाया है, एक वेरिएबल बनाया है, एक क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कह सकते हो क्योंकि अभी जो सी वाला है, सी वाला आदत बढ़ रखा है वेरिएबल, बाकी क्या है ऑब्जेक्ट रहता है। क्या रहता है ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि डाटा ग्रिड व्यू के अपने आप में एक क्लास है। क्या है, एक क्लास है। फिर करेंगे रो इक्वल टू मी मतलब डाटा ग्रिड व्यू, किसके लिए, मी किसके लिए, डाटा ग्रिड व्यू 1 के लिए हो रहा है। मी का मतलब जो मेरा सिस्टम है उसके लिए, डाटा ग्रिड व्यू 1 यानी जो क्लिक किया उसके लिए। और रोज पास कर लेंगे एक ऑब्जेक्ट ई नाम से, और रो इंडेक्स क्या कर लेंगे, रो इंडेक्स। यहाँ से क्या कर लेगा, ये जो पे क्लिक किया है, जो इवेंट पे क्लिक हुआ है उसके अनुसार, या माउस से आप क्लिक करोगे तो रो इंडेक्स यहाँ से किस में आ जाएगी, रो के अंदर। कहाँ आ जाएगा, रो का इंडेक्स। क्या मिल जाएगा, रो का इंडेक्स। फिर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू रो डॉट सेल। सेल मतलब सेल, अपन जो भी काम करते हैं, जो भी फील्ड आया वो प्रत्येक सेल के अंदर डाटा आता है, ठीक है। अपन डाटा ग्रिड व्यू के अंदर जो कॉलम है उसके अंदर क्या है, सेल बन रखे हैं, उस सेल के अनुसार डाटा आएगा। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे सेल, और सेल में के अंदर क्या लिखेंगे आप, सेल का आप यहाँ पे इंटीजर नंबर नहीं देना है, आपको देना है उसका नाम, जो भी कॉलम का नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है, नहीं तो क्या है आपका काम सही होगा नहीं। और वैल्यू क्या लिखना है, वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, क्या लिखना है, टू स्ट्रिंग। मैं एक बार इसको क्लियर करके देखो और इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ मेरा कोड सही है नहीं है, और ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखिए इसमें क्लिक करता हूँ, देखो आ रहा है, क्लिक करने पर क्या आ रहा है, ये 101 आ रहा है। क्या आ रहा है, 101 आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्लिक करेंगे, जब भी अपन क्लिक करेंगे तो पूरा आएगा, ठीक है। तो अभी आ रहा है 4 पे क्लिक करूँ, 4 आ रहा है, 3 2 1, ठीक है, क्लिक कर रहे हैं, आ रहा है डाटा, ठीक है। अब मैं पूरा डाटा है, पूरा डाटा लाने के लिए क्या करते हैं, अभी वही से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि नहीं तो कॉपी करना, केवल अपन फील्ड का नाम चेंज करेंगे। फील्ड का नाम पता है आपको, यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय नेम। क्या है, एम्प्लॉय नेम। फील्ड का नाम जो दे रखा है एम्प्लॉय नाम आ रहा, कॉलम के अंदर कॉलम हेडर का नाम, कॉलर हेडम का कॉलर जो कॉलम हेडर होगा उसका नाम होगा, वही यहाँ पे आपको डालना। और सैलरी है तो सैलरी, ठीक है, कॉपी कर लिया। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 3 टेक्स्ट बॉक्स 4, ठीक है। देन सी नाउ, देन क्लिक, पूरा डाटा आ रहा है, 3 4 हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे नहीं आएगा, देखो। और ठीक है, जो भी खाली ब्लैंक पे नहीं आ रहा, देखो। क्योंकि इसके लिए क्यों खाली ब्लैंक पे क्यों नहीं आ रहा है, क्लिक करने क्यों नहीं, क्योंकि रो इंडेक्स क्या है, 0 ग्रेटर देन ऊपर लिखा, इसलिए क्या यहाँ से नहीं आ रहा। आगे की बात करते हैं। यहाँ पे जब मैं करूँ तो मेरा जो बटन है वो उसके नाम ऊपर क्या आ जाए, बटन के ऊपर नाम क्या आ जाए, बटन 1 के ऊपर क्या आ जाए, टेक्स्ट इक्वल टू क्या हो जाए, टेक्स्ट में क्या कर लेता हूँ, अपडेट। क्या कर लेता हूँ, अपडेट नाम क्या हो, अपडेट क्या हो, अपडेट क्यूरी, ठीक है, अपडेट क्यूरी। ये अपडेट क्यूरी यहाँ पे चला देते हैं। उसी प्रकार बटन 2 डॉट है, उसके ऊपर कपट क्या कर लेते हैं, 2 का टेक्स्ट क्या हो जाए, डिलीट। क्या हो जाए, डिलीट, डिलीट। अब मैं यहाँ पे कोई फॉन्ट टाइप या कोई सिंबल होता तो लेता, बढ़िया रहता था। फॉन्ट मेरे पास सिंबल वगैरह है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बार इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो मेरा पूरा बटन वगैरह चेंज हो जाएगा पूरा अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अपडेट आ रहा है, डिलीट आ रहा है, ठीक है। अब अपडेट डिलीट जो भी कार्य करना हो कर सकते हैं। अभी मैं क्लिक करूंगा तो क्योंकि कार्य किस पे होगा, इंसर्ट। क्या हो जाएगा, इंसर्ट। तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ जो बटन 1 पे क्लिक किया तो इसके ऊपर आपको इफ़ लगाना पड़ेगा। इफ़ बटन 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या कर दो, यदि टेक्स्ट क्या हो, सेव। क्या हो, सेव। देन तभी कार्य करे, ना था कार्य ना करे तो ये भी आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो क्या दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये तो आपका डाटा इंसर्ट हो जाएगा सेम वापस, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ से रिमूव। और एल्स इफ के अंदर आपको क्या लिखना है, एल्स इफ के अंदर बटन 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या हो, अपडेट। क्या हो, अपडेट, ठीक है, अपडेट हो। देन तभी मेरा क्या हो, यहाँ पे एंड इफ और एक एल्स ले लेते हैं, इसमें क्या हो, एल्स को एंड करने के लिए देन, ठीक है, एल्स। और ये एंड इफ, एल्स के अंदर कुछ नहीं, मैं लिख देता हूँ कुछ भी अपन पास नहीं करवा रहे, क्लियर फील्ड यहाँ पे, ठीक है। दोनों अपडेट करने पर और दोनों करने पे क्या हो, क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब अपडेट वाली क्वेरी, तो अपडेट वाली क्वेरी आप क्या करो, डिम एक वेरिएबल बना दो, इंसर्ट क्वेरी लिखा हुआ है, उसी को मैं एक अपडेट क्वेरी लिख देता हूँ, डिम अब क्वेरी है ना,
अब लिख देता हूँ एज ए स्ट्रिंग, अपडेट लिख दो, बोले इसको अपडेट लिख देते हैं, अपडेट क्वेरी, ठीक है, अपडेट क्वेरी। अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, अपडेट क्वेरी को लिख देता हूँ, अपडेट क्वेरी वही लिखनी है आपको सेम जैसा अपडेट, अपडेट, और यहाँ पे लिखना अपडेट क्वेरी का नाम जो लिखते हैं पहले, अपडेट कीवर्ड ही फिक्स है, अपडेट टेबल का नाम लिखना है एम्प्लॉय इन्फो, और यहाँ पे सेट क्या लिखना, सेट कीवर्ड, उसके बाद आईडी के अंदर क्या सेट करना, आईडी आपकी यूनिक रहेगी तो आईडी यूनिक रहने दो, फिर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू आपको वही सिंगल कोट के अंदर और डबल कोट के अंदर क्या लिखना है, यहाँ पे डबल कोट देके एड्रेस ऑफ के अंदर क्या पास करना है, एड्रेस ऑफ कर दो, और उसके बाद डबल कोट के अंदर पास क्या नाम कर दो, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, 2 डॉट टेक्स्ट। इसी प्रकार कॉमा करेंगे और भी लिखेंगे, इसको कॉपी कर लेता हूँ, या आप नाम लिख दो सीधा, एम्प्लॉय क्या है, सिटी क्या है, सिटी इक्वल टू वो भी क्या है, किस में है, टेक्स्ट में है तो सिंगल कोट, उसके बाद डबल कोट लिखेंगे, और इसके पास बीच में क्या पास कर लेंगे, ये %, जिससे क्या हो मेरा ये टेक्स्ट बॉक्स है वो क्या इसके साथ ऐड हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट। इसी प्रकार इसके बाद मैं लिखूँगा डबल कोट के अंदर, और ये पास कर लूँगा मैं कौन सा, वो 4th, तो %, क्योंकि ये नंबर है तो मुझे सिंगल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ये मेरा पास हो गया, और यहाँ पे ये अपडेट क्वेरी बन गई है। एक एरर सा क्यों बता रहा है, अच्छा अपडेट, अच्छा अपडेट क्वेरी है ना, यहाँ पे अपडेट लिखा, केवल अपडेट क्वेरी है वो उसका वेरिएबल का नाम, ठीक है, इस वजह से एरर आ रही थी को, ठीक है। अब करते हैं cmd, वही कमांड आपको पहले कनेक्शन क्या कर लो, ओपन कर लो, कनेक्शन डॉट ओपन, ठीक है, और क्या कर लेंगे cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पे इंसर्ट अपडेट क्वेरी, क्या लगा दो, अपडेट क्वेरी, अपडेट क्वेरी पास क्या कर दो, कनेक्शन का पैरामीटर पास कर दो कनेक्शन का, ठीक है। इसी प्रकार cmd डॉट इक्वल टू एग्जीक्यूट न्यू क्वेरी कर लो, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कनेक्शन डॉट क्लोज, और मैसेज बॉक्स में पास कर लेता हूँ डाटा सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है, थैंक यू। अब एक चीज़ और रहेगी, यहाँ पे पास करना पड़ेगा आपको, वेयर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना होगा नहीं। वेयर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, वेयर IT इक्वल टू, और यहाँ पे आपको पास जो ID के अंदर पास करना है वो क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट, सो टेक्स्ट है वही आपको टेक्स्ट बॉक्स सामने होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये वर्क करेगा। तो मैं इसको IT यहाँ हर बार क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट इक्वल टू टेक्स्ट, क्या है, टेक्स्ट, उसके अनुसार क्या हो जाए ID पास। अब एक और चीज़ है, जब मेरा क्या हो प्रोजेक्ट रन हो तो ऑटोमेटिक, अच्छा एक एरर आ रही है, एक एरर स्टेटमेंट एक्सेप्टमेंट एरर आ रही है, अच्छा यहाँ पे % नहीं लगा है एरर, ठीक है, सॉल्व दैट, ठीक। अब एक और चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब अपडेट हो उस समय क्या हो, ये इसके ऊपर कोई यूज़र चेंज ना कर पाए, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको अनेबल कर दो, तो जिससे क्या हो, यूज़र के सामने क्या हो, डिसेबल कर दो, जिससे यूज़र्स के सामने क्या हो, वो उसके अंदर यूज़र के सामने केवल रीड ओनली क्या हो, रीड ओनली भी कर सकते हो, और आप इसको डिसेबल भी कर सकते, दोनों चीज़ें हैं। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट रीड ओनली इक्वल टू क्या कर दो, ट्रू, क्या कर दो, ट्रू, तो रीड ओनली केवल क्या हो जाएगा, रीड ओनली, क्या हो जाएगा, रीड ओनली। तो इससे देखो, अब आप रीड ओनली करोगे, इसके अंदर डाटा ग्रिड व्यू के अंदर है ना, उसके अंदर कंपोनेंट के अंदर करना है, जब डाटा रीड व्यू क्लिक करें, ठीक है, डाटा आ रहा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर पाएगा आप, ठीक है, ये देखो क्लिक कर रहे हो लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएगा यूज़र को, ठीक है। और इसको दूसरा तरीका है, रीड ओनली ना करो तो यहाँ पे क्या करो, अनेबल, क्या कर दो, अनेबल्ड इक्वल टू क्या कर दो, फॉल्स, तो भी चीज़ क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा आप, ठीक है। तो भी यूज़र क्या है, वहाँ पे रीड ओनली में कर्सर भी आ जाएगा, लेकिन डिसेबल में कर्सर भी नहीं आएगा, ठीक है। देखो ये चीज़ डिसेबल हो जाएगी पूरी तरह से,
ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। अब मैं अपडेट को देखो क्वेरी मैंने लिख दी है अपडेट वाली, अब किस प्रकार से काम करेगी कि कर रही है नहीं कर रही इसको अपन देखते हैं। डाटा सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है, क्वेरी काम कर रही है नहीं कर रही देखते हैं। और ये जरूर यहाँ पे वेयर कंडीशन के अंदर ही जरूर आईडी को पास करना, नहीं तो क्या है डाटा सब जगह अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ जाके 1 पे क्लिक किया, और यहाँ पे आशीष दवे लिखा हुआ है, इसको मैं आशीष कुमार लिख देता हूँ। और सांचौर की जगह मैं क्या कर लेता हूँ जोधपुर, क्या कर लेता हूँ जोधपुर या दिल्ली, ठीक है जो भी। और यहाँ पे सैलरी क्या कर लेता हूँ 55,000, ठीक है, सॉरी 45,000। अपडेट करता हूँ तो सिंटेक्स एरर क्या आ रही है, एक मिसिंग एरर आ रही है, हो सकता है कनेक्शन क्लोज, ठीक है, ये एरर आ रही है क्योंकि ये एरर आ गई। यहाँ पे इस एरर को सॉल्व, एम्प्लॉय इन्फो सेट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू कॉमा एम्प्लॉय सिटी टेक्स्ट बॉक्स, अच्छा यहाँ लिखा नहीं एम्प्लॉय टेक्स्ट बॉक्स फोर्ट किस में करना था, ठीक है, ये गलती रहेगी। यहाँ पे एम्प्लॉय क्या करना है सैलरी क्या लिखना, सेल क्या लिखना है, सेल इक्वल टू, इस वजह से क्या एरर क्या आ रही थी, एरर, ठीक है, इसको आप देख लेना यहाँ पे वापस कर लेना सही, क्योंकि कोड लिखने में क्या है कभी भूल जाती है, उस वजह से क्या दिक्कत हो जाती है। रन किया, एग्जीक्यूट किया, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और ये आशीष दवे है, इसको मैं आशीष कुमार कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सांचौर की जगह जोधपुर और यहाँ पे 45,000 है। अपडेट देन डाटा सक्सेसफुली अपडेटेड, क्या है अपडेटेड। यहाँ पे कॉल नहीं किया, नहीं तो यहाँ बता देता कॉल करना पड़ेगा वापस, इसी का अपडेट करने के बाद क्या हो जाए कॉल, क्या हो जाए डाटा फिल कॉल हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको कॉल लास्ट में कर देता हूँ, जिससे क्या अपडेट करे इंसर्ट करे तो भी दोनों समय क्या हो जाए कॉल, क्या हो जाए कॉल। वापस एग्जीक्यूट करते हैं और आपके सामने बता देता हूँ रिकॉर्ड अपडेट। देखो ये आशीष कुमार हो गया, एक अनिल को करके देते हैं, ठीक है, अनिल को बता देते हैं आपको, ठीक है, अनिल कुमार, और यहाँ पे लिख दूंगा अनिल कुमार, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं 20,000, ठीक है। अपडेट करते हैं, बाद में जब मैं लिख देता हूँ अजमेर और अपडेट, ठीक, डाटा सक्सेसफुल अपडेट, और यहाँ पे अनिल कुमार अपडेट हो गया, देखो आपके सामने अपडेट होके आ गया, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा क्या होगा आपका डाटा को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार डिलीट करना बहुत ईजी है। तो डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट करने के लिए सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, इफ़ बटन 2, वही बटन 2 लिखना, बटन 2 डॉट उसका टेक्स्ट क्या हो डिलीट, क्या हो डिलीट हो, देन क्या हो, देन क्वेरी चलानी है आपको। एक मैं डायरेक्ट चला देता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूँगा डिलीट, एक मिनट यहाँ नहीं रखे क्योंकि यहाँ पे क्वेरी चलाने के लिए तो इसको बाद में ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, चलो इसको बाहर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे साथ में वेरिएबल का नाम वगैरह पास होगा नहीं। डिल एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, और डील इक्वल टू डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो वेर आईडी इक्वल टू पास करेंगे टेक्स्ट एड्रेस ऑफ, और उसके अंदर पास कर लेंगे अपन क्या पास कर लेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, जिसमें क्या आईडी है, ठीक है, इसके अंदर डिल के अंदर आईडी आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे पास कर लेंगे डिल, और यहाँ पे क्या पास कर लेंगे कनेक्शन, क्या पास कर लेंगे कनेक्शन, ठीक है। फिर कर लो cmd एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ठीक है, और कनेक्शन क्या कर दो क्लोज, क्या कर दो क्लोज, और यहाँ से कनेक्शन भी ओपन कर लो एक बार से, ये कनेक्शन ओपन, जब भी कार्य करते हैं तो कनेक्शन ओपन करना और उसके बाद क्लोज, और यहाँ पे मैसेज बॉक्स लिख देंगे डाटा सक्सेसफुली, या रिकॉर्ड लिख दो, डाटा लिख दो, जो भी, रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड, ठीक है। देन आपका DS डाटा ग्रिड व्यू कॉल हो जाए तो इसको डाटा फिल कॉल कर दो, बस यहाँ से कॉल हो जाएगी,
और टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाए क्लियर, खाली क्या हो जाए, तो मैं क्लियर फील्ड कर रखा है, क्लियर फील्ड कॉल कर लो, कॉल। इसी प्रकार अपडेट में भी हो सका है, ठीक है, तो इसको कॉल कर देगा। अब देखो डाटा आ रहा है, मैं रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ, लोड होने दीजिए, थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में। इसके बाद ये 103 है, मुझे अनिल कुमार इसको डिलीट करना है, तो मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। और डिलीट जैसे ही मैंने डिलीट किया, एक एरर आ रही है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी डेट ओरिजिनल कॉल स्टैक, हो सकता है डिलीट, एक मिनट हो, एक डिलीट के अंदर एरर आ रही, डिलीट वेयर ID इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट बटन 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल डिलीट, देन ओपन कनेक्शन डेल, सॉरी फ्रॉम गलत लिखा हुआ है, टाइम लेगा अपडेट होने में, हो गया डिलीट। सिंटेक्स गलत है, ठीक है, डिलीट का सिंटेक्स, सॉरी फ्रॉम लिखना था, फ्रॉम गलत लिखा, फ्रॉम 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 ये गलत लिख रही है स्पेलिंग, ठीक है, ओके। देन सी नाउ, ठीक है, और वापस क्या नॉर्मल हो जाए टेक्स्ट वगैरह, ठीक है, टेक्स्ट वगैरह वो नॉर्मल हो जाए तो टेक्स्ट बॉक्स बटन कर लेना यहाँ पे, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, फिर बाद में एक बार समझा देता हूँ आपको पूरा। देखिए अब क्या करते हैं, जैसे ही कॉल होगा मेरा यहाँ से और मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, ये आ गया, अनिल कुमार डिलीट कर रहे हैं, तो डाटा सक्सेसफुल डिलीट, ठीक है, और यहाँ से डिलीट भी हो गया, ठीक है। और ये देखो अपडेट और क्लियर डिलीट हटा नहीं, तो इसके लिए क्या है, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह कॉल करे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, वापस क्लियर हो जाए, या क्या हो जाए वापस सेम बटन वगैरह सेम आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो क्लियर वाला है इसके अंदर में टेक्स्ट बॉक्स सॉरी बटन वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या सेट कर लेता हूँ, सेव, क्या कर लेता हूँ सेव। इसी प्रकार बटन 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या कर लो कैंसिल, क्या कर लो कैंसिल, ठीक है। ये दोनों बटन वापस काम हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। देखिएगा अपडेट में डिलीट दोनों में काम, अपडेट डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं जोधपुर और इसकी सैलरी कर लेते हैं 25,000, अपडेट डाटा सर्कल अपडेट। अब देखना यहाँ पे बटन वगैरह सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है, सेव हो गया, वापस आ गया, डिलीट करते हैं, रिकॉर्ड अपडेट होने में टाइम क्यों ले रहा है, ठीक है। ये अपडेट डिलीट और यहाँ से क्या करते हैं डिलीट, क्या करते हैं डिलीट, तो प्रवीण कुमार ने डिलीट किया, ऑटोमेटिक वापस कैंसिल वगैरह आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लिक करने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो इसका हो सकता है थोड़ा क्या टाइम लेगा, क्योंकि वापस डाटा अपलोड हो रहा है तो इसके अंदर टाइम लेता है लोड के समय, ठीक है, क्योंकि लोड के समय कॉल करवा रहा है, इस वजह से क्या दिक्कत रहता है, ठीक है। तो मैसेज बॉक्स ये आपका क्या हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, और इंसर्ट और रिट्राइव पहले मैंने आपको वीडियो बता रखा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कोई PHP या किसी के साथ और भी वीडियो के साथ।